guys, how are you all? I'm Devanshi and this is my YouTube channel. So welcome back if you are not new to the channel and welcome if you're new to it. So guys, देखो मैंने बोला था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगी लेकिन फिर से 15 दिन हो गए एंड मैं अब वीडियो डाल रही हूँ. सो सॉरी अबाउट दैट ब्रो. सो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे कॉलेजेस 14 फरवरी से स्टार्ट हो गए एंड जैसे तुम्हें पता है आई एम इन GMC नागपुर. बट महाराष्ट्र में कुछ लेक्चरर्स की स्ट्राइक चल रही है जिसकी वजह से अभी तक हमारा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है. सो अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे हूँ वापस. ये दुख का खत्म नहीं होता बे. मेरे दुख से बाहर आते हैं तुम्हारी बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया तुम्हारा जो नीट का पेपर होगा वो अराउंड जून एंड में आ रहा है. जैसे मैंने बोला था कि हम जून एंड ही लेके प्रिपरेशन करेंगे. सो हार्डली 4 months. ओके सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए तुम लोग. आई गेस होना चाहिए क्योंकि नहीं हो तो प्लीज़ हो जाओ कि 4 महीने बच्चे हैं एंड तैयारी नहीं हुई है या हो गई है तो और कैसे करें. एंड बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बैंड बज जाती है. मेरी भी बजी थी तुम्हारी भी बजेगी. आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एंड इसीलिए मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ. सो जैसे तुम्हें पता है हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट इज हु हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर नीट. अभी तक जो भी किया है सफिशिएंट नहीं है. उनकी बात करते हैं कि तुम्हें नेक्स्ट 4 months में कैसे प्रिपेयर करना है कि तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर कर लो. बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉसिबल. मैं बता रही हूँ इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि येस यू कैन सिक्योर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट इन दीज 4 months. हाँ लेकिन ये भी है कि अब फिर नेक्स्ट अगर जब तुम वेट ही कर रहे हो पता चला लाइक 4 months है अभी हम 1 महीना और रुक जाते हैं 3 महीने में कर लेंगे देन यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो तुम्हारे लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई गिव यू अ टिप दैट आई कॉल माई मैजिक ट्रिक बाय द वे. सो व्हाट इज़ योर टिप? लेट्स गो टू टिप नंबर 1. Tip number 1 is solve all the previous year question papers. कब तक के? एटलीस्ट 10 years. दैट मीन्स कि तुम्हें 2010 तक ले लो. 2010 तक के तो पेपर सॉल्व करने ही है. एंड पेपर में क्या आता है? पूरा सिलेबस आता है राइट. सो व्हाट यूल डू इज यूल सॉल्व वन क्वेश्चन पेपर. सपोज 2020 का तुमने सॉल्व किया एंड यू विल मेक नोट्स आउट ऑफ इट. कैसे तुम नोट्स बनाओगे? जो भी तुमने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर क्या है, यू लुक फॉर द आंसर एंड तुम एक नोट्स की कॉपी बनाओगे जिसमें तुम पॉइंट वाइज लिखते जाओ, फैक्ट्स स्टेट करते रहो, सिर्फ फैक्ट्स, दैट्स ऑल. सी जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी तैयारी में बनाई थी, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी तो मैंने इसी के बेसिस पे अपने सारे मार्क्स में 500 से ऊपर स्कोर किया था सिर्फ क्वेश्चन पेपर करके एंड एनसीईआरटी पढ़ के ऑब्वियसली. बट मेन तैयारी मैंने इसी से की थी. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नोटबुक. ये है 2021 के पेपर की नोटबुक जिसमें मैंने पूरे पेपर जितने भी सॉल्व किए थे उन सब के ऐसे नोट्स बनाए थे एंड उन्हें बार बार रिवाइज किया था. सो आई शो यू एन एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू डू इट. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये नीट 2019 का पेपर है एंड इसमें यू कैन सी बायोलॉजी के सेक्शन में मैंने ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं. जितने भी क्वेश्चन आए थे ना उनके आंसर्स के फैक्ट्स. सो बायो और इनऑर्गेनिक में तो तुम्हें सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं. बट व्हेन यू कम टू फिजिक्स में भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि एक टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं. तो जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, यू गो टू गूगल लेंस देख लो या कुछ भी यूज कर लो, तुम्हें उसके आंसर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे एंड विद दोज आंसर्स तुम उस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन जैसा छोटे छोटे सोल्यूशन लिख लो. तो उससे क्या होगा ना, एक पेपर में तुम धुरंधर नहीं होगे. लेकिन व्हेन यू सॉल्व 5 or 6 पेपर्स दैट विल बी व्हेन तुम्हें एक कमांड आने लगेगी अपने सिलेबस में, क्योंकि अब तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा सिर्फ पेपर्स करके. इसी को बोलते हैं एक अपने पेपर का अच्छा एनालिसिस करना. दिस इज व्हाट अ गुड एनालिसिस मीन. एंड अगर तुम्हें चाहिए मैं लिख के दे सकती हूँ कि यार तुम 500 ऊपर, तो तुमने अगर इसे रिलीजियसली अभी से कर लिया तुम आराम से कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर अबव 500. टिप नंबर टू इज रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. इतने टाइम में भी तुम एटलीस्ट 2 से 3 बार तो एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ ही सकते हो. बायो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि 50% वेटेज उसका है एंड इट्स एन ईजी सब्जेक्ट. तो दिक्कत क्या है यार. टिप नंबर 3, always read the points to ponder and summary for physics and chemistry from the NCERT, because physics chemistry में भी बहुत ज़्यादा theoretical questions आते हैं and theoretical questions हमेशा NCERT से आते हैं and that is the place जहाँ वो खुद अपने theoretical questions बनाते हैं उन जगहों से. So you have to read it. Tip number 4,
रिवाइज योर कॉपी रेगुलरली। ऐसी जो तुम एक नोट्स की कॉपी बनाओगे, रोज बनाओ, एंड रोज जितना भी बनाया है उसे प्लीज 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 रिवाइज करो, तो तुम्हारा होल्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो एक एडिशनल टिप है जो मैं देना चाहूँगी कि ये जो तुमने नोट्स बनाओगे ना, जो 2019 2018 के पेपर्स की, कई बार यूट्यूब पे यूल गेट कि एक वीडियो बना हुआ है, वो सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे नीट का पेपर। सो इफ़ यू वॉच दोज काइंड ऑफ वीडियोज, तो बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तुम्हें वहीं समझ आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हैं जिनने पढ़ाई तो की है, तैयारी की है, 2021 की हुई है, फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग में टाइम वेस्ट हो गया, या वो डिप्रेशन में थे क्योंकि उनका 2021 में नहीं हुआ। तो उनको कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तुम्हारी तैयारी है यार, एंड तुम्हारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है, समझ लो। सो जस्ट स्टडी विद दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड तुम्हें अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा, एंड यू विल नॉट फील डिप्रेस्ड एनी मोर। सो टिप्स फॉर यू विल बी लाइक, जो भी टिप्स मैंने अभी उन स्टूडेंट्स के लिए बताई हैं जिनने पढ़ाई नहीं की है अभी तक, या अब वो 4 मंथ्स में करेंगे, दैट ऑल ऑफ दैट यू हैव टू अप्लाई इट। तुम्हें भी वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जैसे नोटबुक बताई है, नोट्स बनाने, ये यू हैव टू डू इट too, because this is very damn helpful. This has worked for me and it will work for you too. I call it a magic trick for a reason. So please do that, okay? Okay, उसके अलावा tip number 1 for you will be watch all the one shot videos of various chapters which are there in your NEET syllabus. And syllabus में हो या नहीं, जितने भी NCERT में है ना, प्लीज एक वन शॉट वीडियो सबका देख लेना। बायो में मैं नहीं बोल रही, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑल द चैप्टर्स यू हैव टू वॉच देयर वन शॉट वीडियोज। इससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इवन मोर एफिशिएंटली अब, बिकॉज यू आर लेट माई फ्रेंड। एंड टिप्स फॉर यू आर वेरी मच सिमिलर टाइप 1 कैटेगरी से, बिकॉज यू नो जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं, समरी हैं, ये सब तुम्हें भी करनी है, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो तुम क्यों नहीं करोगे यार, यू हैव टू डू इट, राइट। जो एडिशनल चीज़ें तुम्हें करनी है, एक एडिशनल चीज़ ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस सारी करनी है, बिकॉज तुम पढ़ चुके हो, तो तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्विंग है तुम वहाँ से करोगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज कई बार नीट के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स या बैक एक्सरसाइजेस से आ जाते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, सो प्लीज डू इट, ओके। The last tip is, now is the time when you start doing mock tests. So make sure हर हफ्ते में कम से कम एक mock test तुम दो, but that mock test should be strictly based on NCERT, because उसके अलावा तुम कुछ भी करो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। एक और चीज़, these 3-4 months can totally change your world. It can revert it to upside down. सब change हो सकता है। So please just 3-4 महीने के लिए सब भूल के पढ़ो, and if you do it, your life will change. You'll be in the race to be a doctor then. Okay, so now let's talk about the last category of students. The category which is well prepared, who has been disciplined all this while, and अभी उनका syllabus एक बार 2 बार जितनी भी बार, but at least complete हो चुका है। So first of all, I am already very proud of you. तुम्हारा selection हो ना हो, that is a thing in the future, but I'm already very proud of you कि तुम इतने disciplined रह के ये तैयारी कर रहे हो, because if you did this, you can do anything in life. You really can. Okay, so tip number 1 is, अब जो तुम्हारे मार्क्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे सिर्फ मॉक टेस्ट देने से। नाउ इज द टाइम व्हेन यू गिव रिगरस मॉक टेस्ट, बहुत मॉक टेस्ट देने तुम्हें। ट्राई करो कि तुम रोज एक मॉक टेस्ट दो, एंड इफ इट डज नॉट सूट यू, यू कैन गिव मॉक टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज, लाइक आज मैंने दिया, कल नहीं दूंगी, परसों दूंगी, एक एक दिन का गैप लेके मॉक टेस्ट देना चालू। एक स्पेशल टिप जो तुम्हारे लिए है वो ये है कि व्हेन यू गिव अ मॉक टेस्ट, जितने भी तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स जा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो एंड यू हैव टू लीव इट, ये जो नोट्स प्रीवियस ईयर वाले थे उस तरह तुम्हें मॉक टेस्ट की बनाने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, जो नेगेटिव्स हो रहे हैं या फिर जो तुमसे नहीं हो रहे हैं, मेक श्योर यू राइट इट डाउन, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू रिवाइज इट रेगुलरली, रोज उस कॉपी को पढ़ो, ओके। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम्हें उन्हीं की तरह करने हैं जैसे मैंने पहले बताए हैं। अनदर थिंग, रिविजन इज योर की। इस टाइम पे रिविजन एंड मॉक टेस्ट ही तुम्हारी नैया जो है ऑलरेडी थोड़ी पार लग चुकी है उसे और पार लगाएंगे, बिकॉज दिस इज what makes your preparation super strong. So revise your syllabus again and again. Okay, so अभी बीच में थोड़ी देर ना I would like to talk about biology and inorganic chemistry. फिजिक्स के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सब परेशान होते हैं, सब अपना दुखड़ा रोते हैं, सब तुम्हें उसके सोल्यूशंस बताते हैं, बट बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी है, राइट। लेकिन इसमें अगर तुम स्कोर नहीं करते तो तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट नाउ।
देखो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है ना, इवन तो अगर तुम बायो बार बार पढ़ रहे हो, सॉरी एनसीईआरटी बार बार पढ़ रहे हो, तो भी तुम बायो के एंड स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 80% ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन अ कपल ऑफ डेज भूलने लगते हो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी एंड तुम्हारे साथ भी हो ही रही होगी, आई एम वेरी श्योर। बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो तुमने पढ़ा है उसे तुम्हें रिटेन करना है एग्जाम के दिन तक, बिकॉज एग्जाम में 90% क्या 100% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन्स से आते हैं, बीट बायोलॉजी बीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल्सो फिजिक्स की देखो ना, दैट इज एन अनसर्टेन सब्जेक्ट। जैसे मैंने अपने हर मॉक टेस्ट में 140 से ऊपर स्कोर किया था, लेकिन मेन एग्जाम में मेरे मार्क्स गिर के हो गए 125। जो 646 का स्कोर है ना, वो मेरा मेंटेन बायो और केमिस्ट्री की वजह से हुआ था। सो इसलिए भी बायो और केमिस्ट्री करना इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम्हारे पेपर को बचाने का काम करता है। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ आज। तुमने पहले भी मुझसे सुना होगा, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज। आई हैव एक्सप्लोर्ड एन ऐप called the Mimonic app, which will give you the solution to this problem you're facing in bio and chemistry, in organic chemistry. ओके सो और कुछ बोलने से पहले 2021 वाला पेपर जो मैंने क्लियर किया है, उसमें आउट ऑफ 85 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द Mimonic ऐप इन द बायोलॉजी सेक्शन। एंड तुम्हें इसका प्रूफ देखना है तो तुम उसके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Mimonic app पे you get 15,000 plus questions from directly from the lines of NCERT in, and if you have a problem कि तुम ज़्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो ट्रस्ट मी इनका इतना इंटरैक्टिव इंटरफेस है कि तुम आराम से 1 घंटा 2 घंटा तो आराम से इनके ऐप पे बिता के पढ़ सकते हो, लिटरली पढ़ सकते हो। आज तक 60,000 plus users have practiced more than 20 million questions of biology and inorganic chemistry on their app. अगर तुम उन इंसानों में हो जिनको एनसीईआरटी की पढ़ने में बायोलॉजी की या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मौत आती है, मतलब यू आर लेजी, यू आर बोर्ड, दिस ऐप इज टोटली फॉर यू। ऑल्सो द ऐप हैज़ एन आई रिपीट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स अगर आज तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो फिर से 3rd डे पे, 5th डे पे, 8th डे पे इन अ स्पेस रिपीटिशन मैनर तुम्हें बार बार दिखेगा, सो दैट यू कैन हैव अ ग्रास्प ऑन दैट क्वेश्चन। एंड अगर तुमने गलती से वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो तुम्हारे पास बहुत बार आएगा, सो दैट वैसा क्वेश्चन या वो क्वेश्चन तुम कहीं मेन पेपर में गलत ना करके आ जाओ। सो दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनली वेल अबाउट दिस ऐप। And now the payment part. They charge rupees 1699 for a subscription for an year. Prime membership जैसा यार, come on, but this will make your life better. But even अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें इसमें डिस्काउंट चाहिए, so you can use my code which is devanshi300. तो इसमें तुम्हें 1699 की जगह 300 रुपये ऑफ मिलेंगे and you can land it at just rupees 1399. The app is also available in a manner of 2-year subscription for those who are preparing for NEET 2023. तुम भी इस ऐप पे विजिट कर सकते हो। एंड कई लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत होती है, अगर तुम्हारे पास वो मेथड नहीं है तो तुम उन्हें एक मेल भेज सकते हो इस ईमेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि तुम यूपीआई किसी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सो मैं तुम्हें बता देती हूँ। So first of all, go to Play Store and download the Mimonic app. या मैंने डाउनलोड करके रखा है। ओपन इट। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ तुम्हें अपना फुल नेम, तुम्हारी बैच कौन सी है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, इतना डाल के रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वॉट यू हैव टू डू इज़, तुमने बायोलॉजी खोला एंड यू गो टू दिस लॉग्ड पार्ट रिप्रोडक्शन वाले पे, तो यहाँ देखो तुम्हें एक पेमेंट पोर्टल खुल रहा है। यहाँ पे यू हैव टू एंटर माई कूपन कोड विच इज़ devanshi300। इसको होने के बाद ये तुम्हारा पेमेंट ऑटोमेटिकली 1399 पे डिवर्ट हो जाएगा। यू हैव टू कंटिन्यू विद द पेमेंट। UPI/QR पे जाओ, देन गो टू द UPI ID एंड एंटर योर UPI ID। जो भी तुम फ़ोन पे चलाओ या जीपे चलाओ या फिर पेटीएम चलाओ, वहाँ तुम्हें एक UPI ID बनानी होती है। अगर तुम चाहो तो तुम QR कोड भी यहाँ स्कैन कर सकते हो, जैसे तुम किसी दुकान पे करते हो। शो QR कोड पे क्लिक करने पे इनका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसे स्कैन करने के बाद तुम अपनी पेमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। So thank you guys for watching this video till the end, and thank you for all the love that you're showing me. Please like, share and subscribe and press the bell icon so that any more videos that I post, तुम्हें उसकी notification आ जाए. Thank you so much for supporting me. Bye bye. Have a nice day. Have a nice life and prepare well for NEET 2022 and 23.